आईआर न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एसआईआर के मौजू पर अवामी बेदारी के लिए एक अहम इजलास शहर के फेमस फंक्शन हॉल नांदेड़ में मुनक्किद हुआ। इस इजलास की सदरत हज़रत मौलाना मुफ्ती अयूब क़ासमी ने फरमाई, जबकि मेहमान खुसूसी में जनाब शेख यूनुस पटेल, साबिक़ डिस्ट्रिक्ट जज एडवोकेट तहूर खान, डॉक्टर अवैस अब्बासी, एडवोकेट खाजी मुबशिर खान, हाई कोर्ट औरंगाबाद, आबिद खान पठान साहब, अमीर खादमीन उम्मत व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। वाज़ेह हो कि एसआईआर एक हसास मसला है जिसके ताल्लुक़ से अवाम में बरवक्त बेदारी, रहनुमाई और इत्तेहाद करने का मकसद इस इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाज़ेह हो कि इस प्रोग्राम का एहतमाम एमआईएम के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन फ़िरोज़ लाला साहब और नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स की जानिब से की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। इनकी फिक्रों की वजह से आज एक एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर जो प्रोग्राम लिया गया आज, इसमें खास तौर पर इस बात की लोगों को याद दहानी और तवज्जो दिलाई गई कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी से न सिर्फ अपना एसआईआर का फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म सही से भरे, बल्कि इसमें अपने आसपास के लोगों को गाइड करें और उनका भी फॉर्म भर करके लें, ताकि जो है सबके वोटर में लिस्ट में उनका नाम बना रहे, किसी का नाम ना कटे। इसमें आज बहुत इंथुजियास्टिकली बहुत से एनजीओज आज इस प्रोग्राम में एमआईएम के इस पहल पर शामिल हुए और इस काम को करने का एक आज़म किया। तो हम सभी नांदेड़ वासियों से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो है ये काम एक पार्टी का काम नहीं, बल्कि सारे मुसलमानों का काम है, सारे उलमाए दीन का काम है, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, सारे पढ़े लिखे लोगों का काम है। इंशाअल्लाह मैं जो है हमारे डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से भी हम ये प्रोग्राम, हम अपने ज़ाती तौर पर भी प्रोग्राम्स लेंगे और सारे लोगों में इसका अवेयरनेस, इसका इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत को बताएंगे, ताकि नांदेड़ से कोई नाम ना कटे, एक भी नाम ना कटे। 100% लोग जो है इसमें शामिल हो। और आज इसमें बहुत एडवोकेट्स और रिटायर्ड जजेस और बहुत एक्सपर्ट लोग आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने जो है अपनी राय बहुत अच्छे से पेश की और इसकी अहमियत को वजाहत के साथ बयान किया। हम इस प्रोग्राम में जनाब मोइन साहब, सैयद मोइन साहब और एमआईएम के सारे ही जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको मुबारकबाद देते हैं और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ मौजूद और जो मौजूद नहीं है वो लोग भी इस एसआईआर के प्रोग्राम में शामिल हो और अपना अच्छा रोल अदा करें। एसआईआर के ताल्लुक से जो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था एमआईएम की तरफ से, इसमें मुझे भी मदऊ किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जमा हुए, लोगों में काफ़ी जोश भी नज़र आया, क्योंकि एक हुकूमत का एक प्रोसेस है एसआईआर, जिसको हमको उसके थ्रू जाना है। सभी को सिर्फ एहतियात ये बरतना है कि हमारा नाम उस लिस्ट से ना कटे। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तफसील से बातें हुई आज। लोग यहाँ पर अपनी बात रखे, बहुत अच्छी तरीके से रखे, लोगों के मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों के समझ में भी आया। और यकीनन अगला 1 महीना जो है प्रोसेस का एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का, उसमें सारे लोग पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मोइन साहब ने भी एक अज़म किया है कि उनकी पूरी टीम इसमें लगी रहेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाब करे, बस यही तवक्कुल करता हूं। जिसकी मैपिंग नहीं हुई अभी तक, हाँ, वो लोग क्या करें? जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो भी अपना इन्यूमरेशन फॉर्म में एक कॉलम है, उस कॉलम में 2002 के पहले जिनकी पैदाइश है 2002 की लिस्ट में नाम आना चाहिए, नहीं आया, किसी भी वजह से नहीं आया, तभी भी वो अब जो है सो अपना फॉर्म भर सकते और उसके लिए उन्होंने अपने लिए मैपिंग के लिए अपने वालिद या वालदा का नाम लगा सकते हैं, या उनकी जो वोटर आईडी है या ईपिक नंबर है वो डाल दे तो उनका नाम फिर से वापस आ जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं, सीरियस इसलिए लेना है कि हमको इससे जाना है। अगर हमसे इससे ना गए तो हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब उसके बाद के जो कुछ मसाइल है या कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो होने वाले वो बहुत सीरियस है, इसलिए हमको एहतियात करना, बहुत उसको पैनिक होकर घबराहट के नहीं जाना है, पर इस प्रोसेस से हमको जाना पड़ेगा। और इसलिए जाने के लिए सारी टीम रेडी है, आपको गाइड करने के लिए लोग हैं, जो अनपढ़ है वो भी पढ़े लिखे के पास आए, सारे लोग अब जान चुके हैं कि उससे इस प्रोसेस से कैसा जाए, तो उनसे सबसे मदद ले और अपना काम करे। मोइन साहब ने एक टीम भी तैयार कर रखी है, तहूर खान साहब है एडवोकेट, इनके तवज्जुह से पूरी लीगल टीम भी है, वो हर तरह की मदद भी करेंगे। आगे की भी जो मसाइल है उसके लिए भी तैयार है ये टीम, और ये टीम उसके लिए भी अपना काम अंजाम देगी। आज का ये जो हमारा इजलास था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही था कि इस हसास मौजू पर, इस हसास मसले पर एक इजलास आम लेकर, जिसमें हमारे तमाम BLA हैं, हमारे वर्कर्स से पार्टी के, कॉरपोरेटर्स हैं, जिम्मेदारान हैं और आम शहरी भी हैं, तो तमाम जिम्मेदारों को जोड़कर हमने इस इजलास की अहमियत बताई। एसआईआर के जो हसास मसला है, इस मसले से वाकिफ करवाया, और न सिर्फ वाकिफ करवाया बस, बल्कि एसआईआर और आने वाले दिनों के अंदर पूरे 1 महीने तक
इनोवेशन फार्म जो हमको मिलेंगे, इस फार्म को किस तरीके से भर के देना है, जिन लोगों का नाम एनुमल में आएगा उसको कैसा फेस करना है। तो यहाँ पर माहिरीन एसआईआर की एक टीम हमने बुलाई थी, जिसमें जजेस से, वकील से और एडवोकेट्स के साथ साथ डॉक्टर से और उसी के साथ साथ माहिरीन एसआईआर है, जिन्होंने काम को बखूबी अंजाम दिया है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों को अवेयर कर रही है इस हसास मसले पर। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी धूप के बावजूद भी, बारिश के बावजूद भी आप पूरे तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में एक गली कूचे में फिर कर इस हसास मसले से लोगों को वाकिफ करवा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमको अपने फार्म को किस तरीके से फुलफिल करना है। तो उसी तर्ज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब की हिदायत पर, इम्तियाज अली साहब की रहनुमाई में मैं, फिरोज लाला साहब, शमी अब्दुल्ला साहब, हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स ने यहाँ पर एक इजलास से आम लिया और हम इसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर हमारे कायदीन तेलंगाना में, हैदराबाद में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर नांदेड़ में भी उस काम की शुरुआत कर चुके हैं। और हमारे तमाम नौजवान हर एरिया के अंदर, हर सेंटर्स पर डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे और उनका फॉर्म भी इंशाअल्लाह ताला, जिन नौजवानों की हैंड राइटिंग अच्छी है, फॉर्म फिलअप कर फॉर्म तो भर कर उन्हें देंगे इंशाअल्लाह ताला। कानूनी रहनुमाई के लिए क्या है? कानूनी रहनुमाई के लिए हमने, हमारे जज साहब है, हमारे उतला है, हमारे पूरे जिम्मेदारों की टीम है, हमने इंशाअल्लाह ताला सोचा है कि हर एरिया के अंदर जहाँ पर 5 बूथ, 6 बूथ, 7 बूथ आते हैं, जिस तरह हम पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो एक सेंटर बनता है, उस सेंटर के हिसाब से 2 से 3 वकीलों की हमारी टीम रहेंगी रहनुमाई करने के लिए। उसी तरीके से हम इंशाअल्लाह ताला हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर हमारी जेरॉक्स मशीन रहे, एक फोटोग्राफर वहाँ पर मौजूद रहे, तो हर तरीके से इस हसास मसले को निमटने के लिए और इन पेपर्स को फुलफिल करने के लिए, शहरियत को, सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे।